नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का वीके क्लासेज में स्वागत है। हम इससे पहले जो वीडियो अपलोड किए हैं ये नंबर सिस्टम का, तो उसमें क्या था कि कॉल आ गया जिससे कि ये काटना पड़ा वीडियो। तो हम फिर वहीं से स्टार्ट करते हैं। उसमें 2 क्वेश्चन हुआ था फिलहाल। अब तीसरा क्वेश्चन ये है, इसमें एक छात्र ने एक संख्या को 21 गलती से 21 से विभाजित करने के बजाय, हाँ, एक छात्र किसी संख्या को 21 से विभाजित करने के बजाय वो 12 से कर देता है और उसका आंसर आ जाता है 35। ठीक, तो उसका सही आंसर क्या होगा? इन्हीं चारों में से कोई एक सही आंसर होगा। ठीक, उसके बाद देखिए कैसे होगा ये। एक बार आप लोग भी संख्या बदल कर सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक, तभी आप सीख पाएंगे। तो क्या है यहाँ पर, तो वो क्या करता है, मान लीजिए वो संख्या x होता है। ठीक, और वो 21 से विभाजित करने के बजाय 35 से कर देता है, तो x बटा 12 इक्वल टू 35 हो जाता है। ठीक, 35 तो कितना हो जाता है, x इक्वल टू 12 का 35 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 पचे 60 के 0 हासिल है 6, 12 तें 36, 36 4 40 2 42, 420 हो जाता है। और तो किससे करना था, 21 से करना था, तो 21 यहाँ विभाजित कर दिया, 21 दूना 42, 20, यानी 20 आंसर ये सही हो जाता है, बाकी सब गलत हो जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 23, 11, 228 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 33 से विभाजित हो जाए। ठीक, अब 33 का देखिए गुणनखंड क्या होगा, 33 का 11 और 3 होगा। ठीक, ये जो संख्या दिया है उस संख्या में क्या जोड़ दें कि 11 और 3 से दोनों से डिवाइड हो जाए। ठीक, 11 से कटने का क्या रूल है कि जो संख्याएं हैं उसका सम विषम जोड़ने के बाद उसका अंतर किया जाए तो वो 0 हो या फिर 11 का गुणनखंड हो। ठीक, और 3 से कटने का क्या रूल है, जो भी संख्या दिया है उस सारे अंकों को आप जोड़ दीजिए और जोड़ने के बाद वो संख्या जो आता है यानी योगफल अगर 3 से विभाजित है तो संख्या 3 से कट जाएंगी। ठीक, अब देखिए 11 और 3 का है तो 23 हुआ, फिर 11 हुआ, फिर 23 हुआ, 11 हुआ, 22 हुआ और 8 हुआ। ठीक, अब देखिए क्या है कि 23 मान लीजिए 11 से भाग देते, 11 में 22, एक यहाँ अधिक है। ठीक, फिर 11 करने 11, यहाँ 0 है शेष। ठीक, फिर यहाँ 11 दूना 22, 11 दूना 22, यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी 2 होगा, 11 दूना 22, यहाँ भी 0 होगा। फिर यहाँ 8 है तो 8 है 28, पेयर 2 2 4 6 7, पेयर 82 है, यहाँ पे ये टूटी हो गया था, यहाँ 82, तो 11 8 88, 6 हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद क्या होगा, 23 11 22 82। ठीक, तो 6 1 7, 7 4 11, 7 7 4 यानी 4, यानी 2 जोड़ना पड़ेगा और 2 जोड़ दिया जाता है तो ये पूरा संख्या जो है विभाजित हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा। हाँ, अब तीसरा क्वेश्चन, इनमें से कौन सी संख्या 8 से भाज्य नहीं है, यानी 8 से वो कटेगा नहीं। ये चारों ऑप्शन में से कोई ऐसा एक संख्या है जो कि 8 से नहीं कटेगा, तो वो कौन सी संख्या है? 8 से कटने का क्या रूल है, जो 3 अंक है वो चाहे 200 रहे, चाहे 400 रहे, चाहे 600 रहे, चाहे 800 रहे, चाहे 1000 रहे, चाहे 1200, चाहे, यानी ये 2 का गुणनखंड रहे। ठीक, तो देखिए 504 जो है 48 हो जाएगा। मान लीजिए 8 से भाग देते हैं, 8 छक्का 48, 48 2 8 8 त्रिका 24, ये कट जाएगा। ठीक, ये कट जाएगा तो ए भी नहीं होगा। फिर ये देखिए 800 है और 2 अंक बचता है 32, 8 16 8 32, 32 ये भी कट जाएगा, ये भी नहीं है। फिर है 360, ये देखिए 8 16 8 32, 32 4 40 होता है, 8 25 40, ये भी कट जाता है, ये भी नहीं है, यानी ये एक ऑप्शन बचा, ये यही सही होगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छठवां। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल निम्न में से किस संख्या से हमेशा विभाज्य होता है? ठीक, 3 ऑप्शन दिया है A B C D, यानी 3 क्रमागत संख्या। मान लीजिए पहली क्रमागत संख्या क्या होता है, x होता है, दूसरी क्या होता है, x+1 होता है, तीसरी क्या होता है, x+2 होता है। ठीक, अच्छा क्या है कि 3 क्रमागत, कुछ नहीं करना इसमें बस एक
1 गुणे 2 गुणे 3 कह रहा है 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल निम्न से किस संख्या से हमेशा विभाज्य होता है, तो 3 गुना 6 यानी 6 ऑप्शन सही है। और मान लीजिए 4 क्रमागत का आता है तो गुणे 4 हो जाएगा, अगर 5 का आता है तो गुणे 5 हो जाएगा, अगर 6 का आता है गुणे 6 हो जाएगा। ठीक, सबका मल्टीप्लाई हो जाएगा, वही संख्या उस क्रमागत संख्याओं के गुणनफल वही संख्या से विभाजित होगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7वां। हाँ, ये क्या कह रहा है, 1 से 100 तक आप गिनती गिनते हैं तो उसमें 5 कितनी बार आएगा। ठीक, 1 से 100 तक की गिनती में कितनी बार 5 आएगा, तो उसका फार्मूला क्या होता है कि n गुणे 10 पे पावर n-1। ठीक, n गुणे 10 पे पावर n-1। ठीक, 1 से 100 तक की गिनती में 5 कितनी बार आएगा, तो क्या है मान लीजिए 100। अब इसका जो n है, n क्या होता है, पावर होता है यहाँ पे। ठीक, तो मान लीजिए 100 है, 100 से 5 में यदि भाग देते हैं 100 से 5 नहीं सॉरी 100 है, तो 100 को अगर इसका वर्ग करते हैं तो 10 पे पावर स्क्वायर हो जाता है। ठीक, अब 10 पे पावर स्क्वायर हो जाता है तो स्क्वायर जो है यही n है। ठीक, n यानी तो 2 गुणे 10 पे पावर 2-1। ठीक, 2 गुणे 10 पे पावर 2 में से गया 1 हुआ, फिर 2 में 10 का गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा। अब ऑप्शन ए इसमें सही है 7वां। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8वां। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है 6 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करना है। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 6 ठो 9, 3 4 5 6, 2 2 4 6। ठीक, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 हो गया। अब जो क्या कर रहा है, सबसे छोटी संख्या 6 अंकों की, तो 1 लिख के 5 ठो 0, 2 2 4 1 5। ठीक, सबसे छोटी संख्या हो गया। ठीक, अब माइनस करेंगे, 9 में 0 गया 9, 9 में 0 गया 9, 9 में 0 गया 9, 9 9 9 में से 8 1 गया 8। ठीक, अब देखिए 8 2 2 4 5 9, 2 2 4 5 9, यानी ये सही होगा, बाकी सब गलत होगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9वां। हाँ, अब देखिए क्या कह रहा है, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या के अंतर की गणना कीजिए। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, हुआ अभाज्य, सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, 97 होगा, अभाज्य है जो। फिर और सबसे छोटी संख्या क्या होगा जो अभाज्य है, सबसे छोटी संख्या वो भी 2 अंकों की। ठीक, 2 अंकों की 11 हो गया। अब 7 में से गया 6, फिर 9 में से गया 8, 86, यानी 86 नहीं है क्या ऑप्शन में, 86 त्रुटि हो गया है, एक इसको 86 बना लीजिएगा। ठीक, ये सही होगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10वां, और वो लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे और क्वेश्चन। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के 1/3 2/4 2/4 48 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें कुछ करना नहीं है, मान लीजिए वह संख्या x है। ठीक, फिर 1/3 यानी 1/3 और 2/4 यानी 2/4 इक्वल टू कितना है, 48 है। ठीक, 48 है, तो फिर 2 से काट दीजिए, 24 दूना 48 होता है। ठीक, अब फिर 4 के 12 हुआ, तो 4 के 12 x इक्वल टू उधर गुणा हो जाएगा, 12 चौक 48 के 8। देखिए 8 को दोनों 2 ऑप्शन में, ये इसमें नहीं है, ये क्रॉस हो गया। 4 की 12 4 की 12 48 48 के 8 से 4, 12 दूना 24 24 26 2 28 288 हो रहा है। और किसी में ऑप्शन नहीं है, हो सकता था यही हो, बट इसमें 0 बढ़ा दिया यानी 8 होना चाहिए, तब ये जाके ऑप्शन सही होगा। ठीक, बाकी ये 3 ऑप्शन गलत होगा। ठीक, आज के लिए इतना ही, फिर बाकी हम लोग जो कुछ क्वेश्चन बचा है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। तब तक आप लोग इसको 10 क्वेश्चन को अपने मन से इस क्वेश्चन में नंबर बदल लीजिएगा, उसके बाद उसको सॉल्व कीजिएगा। यदि तब भी समझ में नहीं आता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और उसका सॉल्यूशन हम करके नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।